दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे इमरान प्रतापगढ़ी ने गोदी मीडिया के साथ साथ कांग्रेस से बीजेपी में गए हार्दिक पटेल को खूब धोया है। हार्दिक पटेल राहुल गांधी पर जोर शोर से इल्जाम लगाते हुए कह रहे थे राहुल गांधी ने विदेश में देश की बुराई करके देश का अपमान किया है, जिसपे इमरान प्रतापगढ़ी ने शानदार जवाब देते हुए हार्दिक पटेल को शायरी वाले अंदाज में मोदी जी के विदेश में दिए बयान याद दिला दिए। इमरान प्रतापगढ़ी के जवाब में समर्थन में बैठी वहां जनता ने भी खूब तालियां बजाई, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब गोदी मीडिया के एंकर ने भी हार्दिक पटेल को लपेटना शुरू कर दिया और उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि बेचारे हार्दिक जी अपने बगले झागने लगे। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में इमरान प्रतापगढ़ी ने हार्दिक को कुछ ऐसी बात याद दिलाई जिससे सुनकर आप घर बैठे बैठे इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थन में तालियां बजाने से रोक नहीं पाएंगे खुद को। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। ठीक है। देखिए प्रतीक जी, आदम गोंडवी जी का एक शेर है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। जी, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो आज हम मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बहस के लिए बैठे हैं। तरन्नुम लायक माहौल देश में बचा तो है नहीं बोलने जैसा कुछ छोड़ा नहीं है सरकार तो ने। नहीं तो क्रांति भी कहाँ हुई जा रही है? आप तो आदम गोंडवी से शुरू कर रहे हैं। अब जब हमारे क्रांतिकारी साथी सत्ता के साथ चले जाएंगे तो क्या होगा, कैसे क्रांति होगी? क्रांति करते करते लोग अगर क्रांति करना बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? लोगों ने कहा कि आप इधर थे और उधर चले गए, लेकिन मुझे प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर मुझे आपके लिए याद आता है। उन्होंने कहा कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। देखिए, हर किसी को हर चीज कहने का अधिकार है। जी जनाब। लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि कुछ क्रांतिकारी साथी जब चले जाते हैं, तो मैं तो यही मानता हूँ कि आप ऐसे क्रांतिकारियों को शायद संभाल नहीं पाए, और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि इस देश का अच्छा हो, इस देश का फ्यूचर बेहतर बने, और इसके कारण अगर कुछ अच्छा फैसला लेना पड़ा है हम लोगों को, तो मेरा ये मानना है कि हम सब के लिए खुश नसीब है। और उसका परिणाम भी 2022 के चुनाव में आपने गुजरात में देखा होगा। 156 सीटों के साथ गुजरात में सरकार बनी है। इन्होंने तो जातिगत समीकरण बना के 1985 में 149 सीट लाए थे। हमने कोई जातिकरण समीकरण नहीं बनाया, हमने विकास मॉडल को महत्व दिया, और इसी कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 156 यानी कि 156 सीट आई है। और गजब बात ये बताओ कि 3 निर्दलीय विधायक थे, वो भी हमारे साथ है, अभी 159 है। क्या बात है। लेकिन आप जिस सांस में आज नरेंद्र भाई मोदी का नाम लेते हैं, उसी किसी जमाने में राहुल गांधी का भी लेते थे। बात तो सही है। देखिए, मैंने कभी भी तो राहुल गांधी में जो ये सब बातें आज हो रही हैं कि वो जाते हैं विदेश में बोल देते हैं, क्या ये चीजें हैं उनमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अगर नाराजगी इस देश में रहकर किसी नेता से है, तो आप दूसरे देशों में जाकर इस देश की तो बदनामी नहीं कर सकते। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि उन्हीं के माता पिता इस देश का नेतृत्व कर चुके हैं। अगर आप जब देश की बदनामी करते हैं तो आप अपने माता पिता का भी नाम बदनाम कर रहे हैं बाहर जाके। और दूसरी एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि आप जब देश के बाहर जाते हैं तो देश के बाहर जाके ये तो नहीं कह सकते कि हमारे भारत में ये है, हमारे भारत में वो है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे भारत के भीतर नेता है, हमारी नेता से नाराजगी है, लेकिन पूरे देश के खिलाफ आपकी नाराजगी है। तो मेरा ये मानना है तो फिर आपको वहीं रहना चाहिए और वहीं रहकर ही आप अपनी बात रखें। देखिए प्रतीक, देखिए जनाब, देखिए आप हैं शायर। हाँ, आप हैं शायर। देखिए, और शायर के पास सलीका होता है। उन्होंने कहा कि आपको रखने का सलीका नहीं आता। देखिए, मुझे शायरी नहीं आती, लेकिन वो अर्ज करेंगे तो इरशाद जरूर करूंगा। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देश के बाहर जा करके देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, आपके पास अगर ऐसा कोई भाषण है तो उनको सुनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, आपका तो दिखाई देता है। प्रतीक जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, आपको सुनाना चाहिए। आप मेरे भाई, सुना दूं?
नहीं सुना दूं? ना वो झूठ बोल रहा था बड़े इस तरीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता, गम अख्तियार न करता तो वो और तो सुनाने की जरूरत नहीं है, गम अख्तियार न करता हाँ, तो वो सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो जो आप कहेंगे चलिए मैं वही विश्वास करूंगा, क्योंकि मंच पे आप हैं। प्रतीक जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें बोली हैं, वो प्रधानमंत्री जी की बात बचाना चाहते हैं, तो ठीक है। मैं अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं वो प्रधानमंत्री मैं जी आपका एतबार करता अब मैं एक बात कह रहा हूं जी। कि हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है? आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी भाजपा ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान उड़ेला, जिसमें कई कई मंत्री लगाए गए, अनुराग ठाकुर जी लगाए गए, स्मृति ईरानी जी लगाई गई, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं कूद पड़े, आज तो हरदीप पुरी जी भी कल से कूदे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह के आ रहे हैं? बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। कितना मतलब ये कितनी झूठी बात है, किस तरह से झूठ उड़ेला जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरा देश खामोश हो जाए, किसी भी मंच पर कोई बात ना करे। वो किसी का शेर है कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा, बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि LIC का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, SBI का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले। संसद का पूरा सत्र एक अडानी को बचाने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। इमरान भाई पूरी जिम्मेदारी से इमरान भाई बड़े संजीदगी से बात ये कह रहा हूं कि मैं शायर से तो रूबरू हूं, एक नेता से, राज्यसभा के लीडरान से रूबरू हूं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो हैं। कौन से किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये बात कह रही है आपसे कि सब कुछ डूब गया, पैसा डूब गया? नहीं, हम आपको नहीं लग रहा है, आपने अगर रटा है, आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग नहीं। सबसे पहले जिस तरह से आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, प्रतीक भाई आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ। इसी तरह से आप भाजपा के नेता से भी पूछिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पूरा भाषण सुना आपने? पूछा? मैंने सुना। तो क्या कहा है उन्होंने, जरा वो बताइए क्या कहा है राहुल गांधी जी? उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी टैप कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें कौन सा लोकतंत्र का हनन हो गया? अरे भाई भारत के इसमें कौन सा अपमान? अरे इमरान भाई, अगर आपको भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से नाराजगी है तो आप उनको टारगेट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर जाकर अगर आप ये कहेंगे कि भारत में यही चल रहा है तो 4-5 नेता नहीं पूरा भारत बोलेगा आपके खिलाफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं हो सकती। अगर प्रधानमंत्री जी को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी थी तो विदेश में जाकर के यह कहने की क्या जरूरत है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता कि भारत सपेरों का देश है? भारत में पैदा होना, नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए, आप के नेता उस टाइम तो वीजा ना मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ, हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। आपके लिए कितना कांग्रेस का रोना रोएंगे, हर चीज में अडानी पर ही हाथ डाल रहे हैं ना। अडानी पे सवाल ना करें, अडानी पे इतना उछल क्यों जाती है पूरी भाजपा? मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, आप अडानी पर भी, और दूसरी बात ये भी, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, सुनिए, आप भी अडानी और अंबानी पर सबसे ज्यादा जोर डालते हैं ना। जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी के भाषण के बाद जिस दिन से सत्र शुरू हुआ, 1 मिनट भी सदन नहीं चला। क्यों? क्योंकि पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है और सदन को स्थगित करा देती है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को स्थगित करवा रहा है, हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस दिन राहुल जी लौट के आए, अगले दिन पूरी कांग्रेस खड़े होकर कह रही थी कि भाई आप राहुल गांधी जी से कह रहे हो कि माफी मांगो, तो राहुल गांधी जी आ गए, राहुल गांधी जी ने कहा हमें बोलने का मौका दीजिए, पूरा सदन म्यूट कर दिया गया। आपने विजुअल देखे होंगे। तो आप हमें बताइए कि फिर इस देश में लोकतंत्र है ना? विपक्ष को बोलने की आजादी, बोलने का मौका अगर संसद में भी नहीं मिलेगा। वो विजुअल आपने नहीं देखा कि जब सारी विपक्षी पार्टियों के सांसद मार्च कर रहे हैं, एक तरफ देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर और एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी का आवास और बीच में विजय चौक और कम से कम सैकड़ों से ज्यादा, हजारों कह सकता हूं तादाद में पुलिस फोर्स और बीच में तकरीबन 200 सांसद। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र को बिल्कुल बंधक बनाने की स्थिति बना दी गई है? यही नहीं, अभी और सुनिए। उम्र तो आपकी ठीक ही है, मतलब हमारे से 45 तो ऊपर है। 35 साल है। 35 साल। आप हर चीज को आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं। मैं भाजपा से नहीं हूं भाई। 45 साल है। मैंने 35 साल है। फिर सोच रहा था। आप क्यों मेरा नुकसान करना चाहते हैं भाई? 77 सोच रहा था, याद है या नहीं है? मैं 87 हूं। नहीं, 77 याद है कि नहीं याद है, मैं ये पूछा था। लेकिन
मुझे 87 याद है क्योंकि मैं 87 में पैदा हुआ। 84 भी याद है। हमें सब कुछ याद है, तो हर जुल्म तेरा याद है, भूला नहीं हूं मैं। हाँ, तो 84 भी याद ऐ वादा फरामोश। हाँ। मैं वही कह रहा था, सन इतिहास, लेकिन बड़ी चर्चा है बुलडोजर की। मैं वहां आता हूं, जहां चाहें आप वहां चलें। हाँ, नहीं, आपकी जहां इच्छा हो वहीं ले चलेंगे। तो बुलडोजर की चर्चा है, मॉडल की बड़ी चर्चा है, और कहा कि भाई इससे न्याय है, और लोगों ने कहा कि ठीक है, जहां पे गलत है वहां चलेगा बुलडोजर। देखिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, न्यूज 18 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पूरा देश इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहा है। मेरी आंखों के सामने सैकड़ों की तादाद में शहर के, दिल्ली के और देश भर के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। बंद कर दीजिए अदालतें ना, बंद कर दीजिए अदालतें, बुलडोजर से न्याय करवाइए। देश के हर राज्य में अदालत का कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि प्रतीक गलत है, प्रतीक का घर गिरा दीजिए, प्रतीक के बीबी, प्रतीक के बच्चे, प्रतीक के पिता, प्रतीक के कोई भी कहां रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। भारत का संविधान यही कहता है, प्रतीक के अतीक। अगर आपको यही न्याय लगता है, वो अतीक हो, वो धनंजय हो, वो ब्रजेश सिंह हो, वो मुख्तार हो, वो कोई भी हो, कर दीजिए न्याय। इसी से अगर यही न्याय है तो न्याय करिए, फिर अदालतों की आवश्यकता लगती है आपको? जनाब देखिए, पूरे देश में, खासकर गुजरात का भी कई नगर पालिकाएं होती है, महानगर पालिकाएं भी होती है, और ऐसी जगह अवैध मकान हो या अवैध कोई भी चीज़ हो, उसको हटाने का काम प्रशासन करता है। उसमें कोर्ट नहीं होती। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कोर्ट से स्टे लेके आता है तो उसको रोक दिया जाता है। मैं भी ये मानता हूँ कि अगर अवैध मकान हो, अवैध चीज़ें सरकारी जगह पे या सरकारी जगह की बिना परमिशन अगर कर दी गई है तो बुलडोजर चलने चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मेरे विरम गांव में भी हम बुलडोजर चलाते हैं, और ऐसी अवैध जगहों को हटाने का काम बुलडोजर से ही होता है। मैं योगी, आपको बताते मुझे आनंद होता है कि योगी आदित्यनाथ जी का मेरी असेंबली में रोड शो था, मैं 25 बुलडोजर लाया था उनकी रोड शो में। अगर जहां सही जगह होगी वहां बुलडोजर चलेंगे, और जिनको नाराजगी है वो टीवी में आके बोल सकते हैं। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी राजनीति का। हमने तो राजनीति हमने अभी उनको रोका नहीं, मैंने कहा है क्या बोल सकते हैं। बहुत सामान्य बात कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीति कहां आकर के खड़ी है और राजनीति ने अपना मकसद क्या बना लिया है। प्रधानमंत्री जी का अभी भाषण कहेंगे हार्दिक भाई, तो वो भी सुना दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 2022 में इस देश के हर व्यक्ति के सर पर पक्का मकान देखना चाहता हूं, दूंगा, मैं आवास दूंगा। मैं मध्य प्रदेश के ऐसे, आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ऐसे ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे। गलती किसकी है? जांच का विषय हो सकता है। जांच का, पहले घर तोड़ दीजिए, फिर जांच का विषय है। अदालतें बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए अदालतें। न्यायपालिका की आवश्यकता आपको महसूस होती है फिर? अरे क्यों नहीं, हम न्याय के एक ये लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है। तो फिर न्याय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। नेताजी गुस्से में हैं, घर तोड़वा देंगे। लेकिन आपने कहा राजनीति, दरोगा जी गुस्से में हैं, एसडीएम साहब गुस्से में हैं, घर तोड़ देंगे। आपने कहा राजनीति की दशा देखिए, एक दशा ये भी है, दिशा ये भी है कि रामपुर से उत्तर प्रदेश में भाजपा का कमल खिलता है। हाँ, खिल रहा है, देख रहा हूं। अब तो इंजेक्शन लगा के कमल खिलाया जा रहा है। आप सिर्फ देख ही रहे हैं कि 399 सीटों पर आप लड़े उत्तर प्रदेश में, 387 पर जमानत जब्त हो गई, आप देख ही रहे हैं। प्रतीक जी, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अब ये मत बताइएगा, अब ये मत कहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत हार हमारी राजनीति में नहीं है। सामान्य तरीके से बहुत संवेदनशीलता से एक बात कह रहा हूं। क्या जीत ही हर चीज का पैमाना है? वाह, तो आप क्या जीत ही तय करेगा कि जो गलत है वो भी सही है? बिल्कुल, अगर राजनीति में है तो राजनीति में है तो जीत ही तय करेगा ना। उस दिन, जिस दिन सारे आपके भी कुछ पत्रकार साथी यहां बैठे होंगे, कुछ पत्रकार साथी भी वहां थे जिस दिन सांसदों ने मार्च निकाला, पार्लियामेंट से बाहर निकले और बैरिकेड कर दिया गया। सिर्फ सांसद बैरिकेड नहीं किए गए थे, सारे पत्रकार, लोकतंत्र का चौथा खंबा 200 मीटर दूर बैरिकेड किया गया था। एक बाइट लेने को तरस रहे थे, क्योंकि जीत है उनके पास। तो अगर जीत ही सब कुछ पैमाना है तो जितने संस्थान है सब ढहा दीजिए, मीडिया को बैरिकेड कर दीजिए। संभल याद है, संजय राणा नाम का छोटा सा पत्रकार, मंत्री गुलाबो देवी से उसने सवाल कर लिया, अगले दिन जेल में था। जीत पैमाना है तो यह भी बर्दाश्त करिए, जितने संस्थान है सबको कुचल दीजिए। ये यहां बातें बैठ के कहना बहुत आसान है। जमुना उपाध्याय का एक शेर है, ये चुनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। क्या बात है। ये कहते हैं कि सड़क पे अगर हम चिल्लाते हैं, सड़कों पे हल्ला करते हैं, सड़कों पे भीड़ इकट्ठा करते हैं, और ऐसी ही प्रकार की चीजें जब असेंबली के भीतर बोलना होता है तो फर्क होता है। ये जो बोल रहे हैं बाहर से कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारा न्याय तंत्र, हमारा ईडी वगैरह सब खतरे में आ गया है, तो बोलने में सब कुछ बाहर से अच्छा लगता है। लेकिन यही लोग जब
संसद में बोलने बोलते के लिए तो हैं। सदन में नहीं, आना नहीं, पड़ता मैं है। वही बोल रहा हूँ। और जब ये आप हर सदन में जगह आएंगे नहीं तो सुनिए, कैसे बोलेंगे? ये हर जगह यही चीज चिल्लाते रहते हैं कि न्यायतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। इस देश के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लगातार ये प्रयास किया है कि लोगों का भरोसा जीता जाए। लोगों का भरोसा हम जीते हैं, इसीलिए लोग हमें चुनाव में जिताते हैं। ये लोग गुजरात के चुनाव में कितनी बार आए, कितनी बार नहीं, हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। 27 साल से गुजरात में हमारी सरकार थी। उसके बाद लोग ये बोलते थे एंटी इनकम्बेंसी होगी, 100 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, 100 ज्यादा से ज्यादा 120 आएगी। लेकिन जब 156 सीट 156 सीटों पे जब हम आए हैं, तो हमने ये साफ कर दिया है कि हमने लोगों का भरोसा जीता है, हमने लोगों का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हो, अमित भाई हो, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो, सब लोगों ने लोगों के भरोसे पर खरा उतरने का काम किया। हाँ, अब बाहर चिल्ला सकते हैं। इमरान भाई, देखिए, इन्होंने प्रतीक भाई, कहा कि प्रतीक आप भाई, अच्छे शेर सुना सकते हैं, मुशायरे लूट सकते हैं, हार्दिक अच्छे लेकिन व्यक्ति हैं। आपको सदन में आके बोलना पड़ेगा, उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। हार्दिक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे साथ चुनाव प्रचार किया है, हमारे साथ ही थे। फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये उधर अच्छी जगह चले गए। और मजे की बात यह है और कि गजब की बात, सॉरी इमरान भाई, और गजब की बात ये कि सिर्फ मेरा ही हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। जहां से मैं चुनाव लड़ा वहां 52,000 वोटों से मैं जीता हूं, लोगों का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। और बड़ी डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, 10 साल से कांग्रेस थी इनकी, बहुत डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी और है। हमारे कारण एक बार जीते थे, इस बार हराया है। हाँ, इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण याद दिला रहा था, हार्दिक भाई के पुराने भाषण नहीं याद दिलाऊंगा। जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इन्होंने बोले हैं, मैं वो बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि ये हमारे अच्छे मित्र रहे हैं। लेकिन अगर जवानी के जोश में हम समाज के हितों के लिए लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि प्यार से तो आंदोलन होते मैं नहीं अगर है। अब हार्दिक उसमें भाई से आक्रामकता होनी चाहिए। मैं अगर ये अब हार्दिक भाई से आक्रामकता भूल गए पूछूं हैं। कि समाज का वही हित अब कहां चला गया। ये आपसे कह रहे हैं कि आप जोश में मत आइए, अगर जोश मत खोइए। पाटीदार समुदाय के कितने बच्चे अगर मारे गए तो उनके इंसाफ की बातें जो हार्दिक हमारा भाई करता था, जिस जोश जज्बे के साथ, कि जिस पर राजद्रोह तक लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज हमारा हार्दिक भाई चुप है। मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। हम संसद में जो उन्होंने WhatsApp देखा है, किसी ने भेजा है कि ये सवाल पूछ लीजिए। मैं तो इसको ये शेरो शायरी की जुबान पे कहा जाता है किताब के ऊपर किताब रखना। मैंने किताब के ऊपर किताब रखी है। उन्होंने कहा कि आप जो तीखे तेवर थे वो आपके कम मेरे ऊपर वाले की इतनी मेहर है कि मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान प्राप्त करके नहीं बोल रहा हूं। मैं सामान्य बातें कह रहा हूं। वो हार्दिक भाई भी मानेंगे कि जब इन्हें गुजरात से बाहर कर दिया गया था, राज्य बदर जिसको बोलते हैं, हालांकि तो उसके बाद इनके जो बयान थे वो अपनी जगह, वो सरकार ने इनके साथ किया था। आज वो समाज की बात ऐसा ही होता है मेरे भाई, आंदोलन ऐसे ही खत्म होते हैं। और इसी कारण इमरान भाई पूरे हिंदुस्तान में पहली बार आंदोलन रिजर्वेशन पारित हुआ है। जिन सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी के खिलाफ हार्दिक भाई पूरे जोश और जज्बे से बोला करते थे। फिर एक दिन ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि आज नरेंद्र मोदी चालीसा पढ़ने के अलावा कुछ मैं आपके ऐसे ही एक हृदय परिवर्तन वालों को बताते हैं। वो आजकल सीएम है असम के, अच्छा। और उन्होंने कहा कि मदरसे बंद कर देने चाहिए। हाँ, तो आपका नजरिया? हाँ, नहीं, उन्होंने कहा, मैंने सुना है। ठीक कहा, मैंने सुना है। तो आप ही क्या सारे लोगों का हृदय परिवर्तन क्यों होता है? वो तो लोगों का घर भी उजाड़ रहे हैं, उन्हें मदरसे भी बंद कर देना है, उन्हें किसी की भी संविधान में जो कुछ लिखा है उसको मानना ही नहीं। बात फिर वहीं आ जाती है की शपथ लेके वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की एक पवित्र किताब लिखी है, उसमें दर्ज जो एक एक शब्द हैं, उसे मानना है या नहीं मानना है? नहीं मानना है तो सब कुछ बंद कर दीजिए, सब तोड़ दीजिए, सब मिट्टी में मिला दीजिए। कौन रोक सकता है? कौन मिट्टी में मिला रहा है? सकता है? उन्होंने कहा कि कौन रोक सकता है आपको? आपके हाथ में ताकत आ गई है, सत्ता आपके हाथ में है, सब बंद कर दीजिए। हार्दिक भाई, देखिए, संविधान को लेकर इतनी जल्दी सब लोग, संविधान को सब लोग मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो देश में पहली संविधान यात्रा अगर किसी ने निकाली है तो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सुरेंद्रनगर जिले से निकाली गई थी। देखिए, ये जब प्रतीक भाई, मैं चिंता में आ जाते हैं, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो किया है, क्या आज उस एक भी बात पर कायम है? वो नहीं। वो बताएंगे उनको। आधार कार्ड का विरोध उन्होंने किया, मनरेगा का विरोध उन्होंने किया। ये कहते थे कि सीबीआई का सबसे ज्यादा दुरुपयोग सरकारें करती हैं, चुनाव सीबीआई के जरिए लड़े जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं। ऐसी चुप्पी ओढ़ ली है उन्होंने कि अडानी के मुद्दे पे एक शब्द संसद में आके बोलते आपकी तो एक ही जगह सुई जाके अटक गई। मैंने कहा कि जब लोग ये चिंता में आ जाते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता,
तो वो लगातार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते रहते हैं। संविधान की बात आ जाती है, अदानी जी की बात आ जाती है। देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक होने के बाद भी ये मैं बोलता हूँ कि हम इस देश के भीतर उद्योगपतियों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन विनाश के नाम पे नहीं। इस देश में भी उद्योगपति है, उनके तरीके से वो मजबूती से आगे बढ़े हैं, और ये हर जगह ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई आए तो उसके बाद ही वो सक्षम और मजबूत हुए, तो उससे पहले वो नहीं थे क्या? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र तो मोदी आप जी पहले इतनी देश चिंता नहीं था क्यों क्या? करते हैं? उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले देश नहीं था क्या? तब जाकर के विदेश में कहने की क्या आवश्यकता है कि भारत तो सपेरों का देश था? आज क्या नारा है? राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगे कि वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ। माफी तो भाजपा को मांगनी चाहिए 15 लाख के जुमलों के लिए, अच्छे दिन के झूठे वादे के लिए। ना, यही है भाजपा का पूरा मूल मंत्र कि हमने कुछ नहीं किया। नेहरू जी ने भी तो नहीं किया था। कब तक नेहरू जी के कांग्रेस के नाम का रोना रोइएगा? आप 8 साल से 9 साल से आप सत्ता में हैं, बताइए आपने क्या किया? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं